मालावा के रेगिस्तान में तपती दोपहर थी। रेत के लंबे लंबे टीलों पर चुभती धूप बिखरी हुई थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। उस वीराने में एक पुरानी मिट्टी की कोठरी थी जिसमें एक बूढ़ा साधु कई सालों से अकेला रह रहा था। वह साधु दिखने में 65 से 70 साल का था। सफेद वस्त्र पहने, चेहरा धूप से टपकर तांबे जैसा हो गया था। उसके पास न कोई साथी था और न ही कोई आगंतुक। उस रात साधु नींद में था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात गए इस उजाड़ जगह कौन आ सकता है? उसके मन में शंका जागी। परेशान होकर उसने दरवाजा खोला तो देखा उसके सामने 2 जवान लड़कियां खड़ी थीं। एक का नाम अंजलि और दूसरी का नाम दिव्या था। दोनों जवान, थकी हुई और डरी सहमी लग रही थी। साधु ने पूछा, तुम इस वीराने में इस वक्त क्या कर रही हो? लड़कियों ने कांपती आवाज में कहा, हम दोनों अपने कारवां से बिछड़ गए हैं और अपना रास्ता भटक गए हैं। हमें बस एक रात अपनी कुटिया में पनाह दे दीजिए। सुबह होते ही हम यहां से निकल जाएंगे। साधु ने गंभीर नजरों से उन्हें देखा। वह कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, आओ अंदर आओ, यह जगह सुरक्षित है। अंदर जाकर लड़कियां चुपचाप कोने में लेट गईं और साधु अपने बिस्तर पर आ गया, पर उसकी आंखों में नींद गायब थी। वह बार बार उन दोनों की तरफ देख रहा था। रात आधी हो गई थी। जब अंजलि को लगा कि कोई उसके पास खड़ा है, उसने आंखें खोली तो देखा साधु उसे घूर रहा था। क्या चाहिए आपको? अंजलि ने तेज स्वर में पूछा। साधु हिचकिचाते हुए बोला, कुछ नहीं, मैंने सोचा तुम्हें ठंड लग रही होगी कि चादर देने आया था। अंजलि ने गुस्से में चादर खींच ली और करवट बदल ली, लेकिन साधु देर तक वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में कैसा अजीब सा आकर्षण झलक रहा था। सुबह होते ही दोनों लड़कियां निकलने लगीं, पर साधु ने उनका रास्ता रोका और कहा, निकलना चाहते हो तो निकलो, लेकिन इस वीराने रेगिस्तान से बाहर कोई नहीं जा सकता जब तक मैं ना चाहूं। इतना सुनकर वे दोनों लड़कियां एकदम चौंक गईं। दिव्या तो सन्न रह गई। उसने अंजलि को देखा। दोनों को लगा कि यह बूढ़ा कुछ तो छिपा रहा है। फिर भी साधु ने विनम्र स्वर में कहा, रुको, कल सुबह यहां से एक कारवां गुजरेगा। तुम चाहो तो उसके साथ जा सकती हो। लड़कियों के मन में शक था, मगर उनके पास और कोई सहारा भी नहीं था। उन्होंने मजबूरी में रुकने का फैसला किया। दिन बीता। साधु उन्हें दूर से देखता रहा। उसकी आंखों में कभी मोह, कभी रहस्य, कभी गहरी पीड़ा झलकती। रात हुई। लड़कियां कोने में जाकर सो गईं। वह साधु फिर से उनके पास पहुंचा। वह अंजलि के सिरहाने पर बैठ गया और उसके बालों को हल्के हाथों से छूने लगा। अचानक अंजलि की आंख खुली और वह चीखने ही वाली थी कि साधु ने उसके होंठ पर हाथ रखकर कहा, चुप रहो वरना सब बर्बाद हो जाएगा। साधु की बात को सुनकर लड़कियां और डर गईं। वे सोचने लगी, जरूर यह साधु कुछ तो छिपा रहा है। इसकी नजर कुछ ठीक नहीं लग रही है। मगर उनकी हैरानगी तब बढ़ गई जब साधु बोला, तुम दोनों किसी की तलाश में हो, है ना? मुझे सब पता है। साधु की इस बात को सुनकर दोनों एक दूसरे का चेहरा देखती रह गईं, क्योंकि इतने वर्षों से वे अपने लापता शौहर की तलाश में ही तो थीं। अगली सुबह जब वे झोपड़ी से निकलने लगीं, तो अचानक उन्होंने देखा कि कोने में कोई बैठा है। वह एक जवान आदमी था। तेजस्वी चेहरा, सफेद कपड़े, शांत निगाहें। लड़कियां उसे देखते ही एकदम से चीख उठीं, यह तो हमारे शौहर आरव हैं। दोनों उसके गले लग गईं और रोते हुए बोलीं, तुम यहां कैसे? हम तो समझ बैठे थे कि तुम तो खो गए हो हमेशा के लिए। आरव ने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, तुम्हारी आंखों में भरोसा था कि तुम जरूर आओगी। इसी भरोसे ने मुझे बचाया है। अंजलि ने घबराकर पूछा, लेकिन वो साधु, वो हमें क्यों रोक रहा था? आरव की आंखें भारी हो गईं। वह बोला, वह साधु और कोई नहीं, मैं ही था। हाँ, उसी श्राप से बंधा हुआ था जिसने मेरी शक्ल सूरत ही बदल डाली थी। काफी साल पहले मैंने घमंड में आकर एक साधु और उसकी पत्नी का मजाक उड़ाया था। वह औरत कोई साधारण नहीं थी। उसने मुझे श्राप दिया कि मैं खुद बूढ़े साधु का रूप धारण कर लूंगा। इस सजा से केवल तब छुटकारा मिलेगा जब मेरी अपनी पत्नियां मुझे पहचाने और मेरे साथ भय व शक के बावजूद एक रात गुजारें। लड़कियां सुनकर स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वे कांपते हुए बोली, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए।
आरव ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारा इम्तिहान था। तुम्हारा साथ, तुम्हारी नीयत और तुम्हारा धैर्य ही वह ताकत है जिसने मेरा श्राप तोड़ा। अब उसकी शक्ल पूरी तरह बदल चुकी थी। वह फिर से वही जवान आरव बन चुका था। रेगिस्तान की तपती सुबह में जैसे कोई नया सूरज उगा हो। तीनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। अब न कोई रहस्य बचा था और न कोई डर, सिर्फ यकीन, भरोसा और नई शुरुआत थी। साधु की इस रहस्यमय कहानी का अंत यहीं पर होता है और हमें सीखने को मिलता है कि कभी भी इंसान की शक्ल पर मत जाओ। जिंदगी के असली इम्तिहान रिश्तों की सच्चाई और भरोसे में छिपे होते हैं। तो मित्रों, साधु की इस रहस्यमय कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और जाते जाते अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। धन्यवाद।